इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंतर्गत नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बिनोमियल, पॉइजन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें बिनोमियल और पॉइजन वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर वर्क करता है और एक्सपोनेंशियल तथा नॉर्मल ये दोनों कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर वर्क करते हैं। नाम से ही क्लियर है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस मींस मीन के दोनों तरफ जो है ये सिमेट्री दिखाता है। जो हमारा मीन होगा, मीन की दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये सिमेट्रिकल रहता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये बेल कर्व को फॉर्म करता है, बेल कर्व पे चलता है। इसका क्या मतलब हुआ? बेल कर्व मीन्स बेल के आकार का। जैसे ये हमारा एक ये मीन है, इसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ से सिमेट्री रहती है, और ये है बेल कर्व। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हाइट निकालना है, विड्थ निकालना है, ब्लड प्रेशर निकालना है, या कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि 50% अगर बच्चे पास हो जा रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। ये हो गया 50%, मीन्स ये 50% डिनोट हो रहा है। इससे ज्यादा अगर बच्चे पा रहे हैं इधर तो ये एबव एक्सपेक्टेशन, और उससे भी ज्यादा हो जा रहा है तो एक्सीलेंट, ये कैटेगरी। सिमिलरली 50% से बिलो है तो जो है बिलो एवरेज, और ये वेरी पुअर। तो इससे ये चीज क्लियर है कि जो मीन के करस्पॉन्डिंग ये जो है सिमेट्री रहता है दोनों तरफ। ये हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का क्या रहता है, इसमें मिरर इमेज। क्या है? मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों सेम होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन, मीन्स हाफ वैल्यू फेल बिलो द मीन एंड हाफ वैल्यू फेल अबव द मीन। जैसे ये मीन है तो हाफ वैल्यू इधर और हाफ वैल्यू इधर। इसी 0 है, 10, 5, ये -10, -5। इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि मीन के इस साइड हाफ वैल्यू, इस साइड हाफ वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 2 वैल्यूज। इसमें 2 वैल्यू द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होता है। एक तो होता है मीन, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको म्यू से। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होता है। अब इसका जो फार्मूला है वो होता है fx। अब यहाँ fx क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या fx। इसका फार्मूला ये है 1/σ √2 पाई e की पावर -x म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये इसका मेन फार्मूला है, जहां ये मीन है और ये सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ये हो गया कि हमको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों की हेल्प से बेल कर्व बनाएंगे, और उस कर्व पे हम देखेंगे कि हमको क्या वैल्यू चाहिए, वो किधर सिमेट्रिक के किस साइड में आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है, जिससे हमारा ये फार्मूला अभी तक हमने देखा कि नॉर्मल फॉर्म का fx = 1/σ√2 पाई e की पावर -x म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। ये होता है z = x म्यू अपॉन सिग्मा। तो करना क्या रहता है कि जो हमारी वैल्यू मीन करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू, हम इससे z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेबल से देख करके, या गिवन रहेगा, और फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ पे किस तरफ ये लाई कर रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
ये क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज द कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वेरिएंस या म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन किया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों इक्वल होते हैं और सिमेट्री होते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। The standard normal distribution is also called the Z distribution is a standard normal distribution where mean is 0 and standard deviation is E। जब हम Z की बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा जो है ये 1 होता है और म्यू जो है ये 0 होता है। जब इसकी वैल्यू इधर रख दी जाएगी तब यहाँ पे z इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। द एम्पिरिकल रूल भी एक होता है जिसमें ये बोला जाता है 60% जो वैल्यू है वो फर्स्ट डेविएशन के अंदर में आता है फ्रॉम द मीन। 95% वैल्यू जो है वो विद इन सेकेंड डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड 99.7% जो वैल्यू है वो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका क्या मतलब हो गया कि एक एम्पिरिकल रूल बनाया गया है जिसमें ये हो गया म्यू मीन, ये सिग्मा, ये +2 +3 सिग्मा माइनस सिग्मा -2 -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा ड्राइंग इतनी सही नहीं है। ये बताया जा रहा है जो एम्पिरिकल रूल है कि 68% वैल्यू जो है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में ही आ जाते हैं। मीन्स इसमें 68% वैल्यू इधर, 68% वैल्यू यहाँ आते हैं। 95 जो है इस रेंज को कवर करते हैं 2 सिग्मा, ये 95। और जो 99%, 99.7% है वो 3 सिग्मा, ये 99.7। इसको एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि यू कलेक्ट ए सेट स्टूडेंट जो है सेट का एग्जाम दिए, इसमें इस तरीके का डेटा दिया हुआ है। द डेटा फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन स्कोर m इक्वल टू, m की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1150। मीन्स जो गिवन है, गिवन क्या है म्यू इक्वल टू 1150 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन SD। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स जो सिग्मा है ये गिवन है 150। What is the probability that set score in a sample exceed 1380? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जो 1380 नंबर से 1380 नंबर से ज्यादा पाए हुए, ये प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठे, मीन 1150 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 150 है, तो आइडेंटिफाई करना है कि कितने परसेंट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे जो हैं, कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो 1380 नंबर से ज्यादा पाए। इसमें हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। एक कर्व हमने ये बनाया है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 150 है, म्यू 1150। अब यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 1150, स्टैंडर्ड डेविएशन 150 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1300
यहाँ क्या हो जाएगा 1150, आगे 1450, यहाँ पे 1600। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पे 850, यहाँ पे 700। अब जो म्यू की वैल्यू है ये डिफाइन किया गया, हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो इस पे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे म्यू 1150 है, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जेड की वैल्यू 0। अब पहले तो जेड हमको निकालना पड़ेगा, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। 1380 एक्स की वैल्यू हो जाएगी, 1150 इसकी अपॉन 150, ये आ जाएगा हमारा 1.53। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमको पी की वैल्यू देखनी रहेगी कि कितना आया पी की वैल्यू। अब यहाँ पे जेड ये क्या हो जाएगा म्यू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 1, then 2, then 3। सिमिलरली -1, -2, -3 म्यू के करस्पॉन्डिंग में रखा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन मानते हुए स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा, तो 1 2 3 -1 2 -2 -3। जेड की वैल्यू 1.53 आया। अब इस जेड के वैल्यू के सापेक्ष पी की वैल्यू को हम देखेंगे पी क्या दिखाता है, या तो वैल्यू वो गिवन रहेगा या चार्ट से देखेंगे। तो पी की वैल्यू जो है जेड जब 1.53 है तो पी की वैल्यू आई है 0.937। अब हमको z ग्रेटर देन 1.53 चाहिए, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मींस वो बच्चे 1.53 वैल्यू पाए हम यहाँ तक। हमको ऐसे बच्चों की संख्या चाहिए जो 1380 से ज्यादा मार्क्स पा रहे हैं, 1380 से ये वाला रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 1 है तो 1 माइनस ये पूरा हमको क्या करना रहेगा, घटा देना 1। ये हो जाएगा 1 माइनस 0.937, ये आ जाएगा हमारा 0.063। इसका क्या मतलब हो गया, 6.3%, 6.3% ऐसे लोग हैं जो 1380 नंबर से ज्यादा मार्क्स पाए। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, जेड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। पहले जेड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, 1.53 आया। तो ये क्या बता रहा है, ये वैल्यू बता रहा है जो मीन की करस्पॉन्डिंग है, मीन्स 1380 तक इतने लोग नंबर पाए हैं। अब पूछा जा रहा है 1380 से ज्यादा, मीन्स 1380 तक 93.7% लोग हैं, जिससे ज्यादा 1 माइनस 0.937 ये आ जाएगा। इसी तरीके से और देखते हैं इन फिजिक्स एंड द फाइनल ग्रेड्स हैव a mean of 70 and standard deviation is 10। मीन जो है मीन 70 है, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी जो है 10 है। इफ वी कैन अप्रोक्सीमेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ग्रेडेड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें जो है पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे 80% से ज्यादा मार्क्स पाए हैं, कितने जो है पास किए हैं ग्रेड अगर 60% से ज्यादा है वो, और कितने फिर फेल हुए हैं। तो पहले तो हम एक बेल कर्व बनाएंगे, यहाँ पे ये हमारा बेल कर्व है। म्यू जो है यहाँ पे 70 है, तो जब म्यू 70 है तो जेड की वैल्यू अगर हम इसको लें तो ये 0 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो जेड है पहले हमको यही निकालना रहेगा। पहले केस में हायर देन 80, हायर देन 80 मतलब क्या है, देखिए इसको हम ड्रा कर लें 1 2
3 -1 -2 -3। z जब x ग्रेटर देन क्या है 80, मीन्स 80 माइनस x की वैल्यू 80 हो गया, माइनस म्यू क्या है 70/10, z की वैल्यू 1 आ जाएगी। z की वैल्यू 1 मीन्स दिस पोर्शन। अब हमको जानना है कि कितने बच्चे जो हैं ये 80% से ज्यादा मार्क्स पा रहे हैं। अब Z1 पे हम P की वैल्यू देखेंगे, इसमें दिया नहीं है चार्ट से, इसमें है 0.1583। इसका मतलब क्या हो गया कि 15.8% ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स जो है 80% से ज्यादा रहेगा। सेकेंड केस में should pass the test x greater than or equal to 60। इस कंडीशन में भी z की वैल्यू निकाली जाएगी 60 - 70 डिवाइड बाय 10, ये z इक्वल टू -1 आ जाएगा, दिस वन पोर्शन। अब -1 आएगा तो इसमें भी p की वैल्यू देखी जाएगी। अब इसकी वैल्यू आई है 0.678। इसका मतलब क्या हुआ कि 67.8% लोग ऐसे हैं जो पास हो गए। ये परसेंटेज कितना है 67.8, तो फेल कितने हो गए 100 माइनस 67.8, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे ये फेल वाले। ये अगर इतने पास हो रहे हैं तो फेल क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.678। इसी x is normally distributed, x is normally distributed variable with mu equal to 30, standard deviation sigma equal to 4. Find px less than 40, px greater than 21, p30 less than x less than 35। इसके लिए भी हमको पहले एक कलर चेंज कर लेते हैं। पहले हमको ग्राफ डिजाइन करना होगा। दिस वन म्यू इक्वल टू 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 30। इसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू क्या रह जाएगी 0। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इक्वल टू 4, तो यहाँ पहला सिग्मा ये क्या हो जाएगा 34, सेकंड में इज द 38 एंड नेक्स्ट वन इज द थर्ड सिग्मा 42। सिमिलरली यहाँ पे 26, 22 एंड 18, ये हो जाएगा 1 2 3, दिस वन इज द -1 -2 -3। ये म्यू के करस्पॉन्डिंग है, ये जेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि पी एक्स लेस देन 40 कंडीशन में क्या है, कितने परसेंट है। तो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 40 है, तो हम यहाँ z की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 40 माइनस म्यू 30/10, z की वैल्यू सॉरी सिग्मा जो है वो 4 है, 4, ये हो जाएगा 2.5। अब 2.5 पे जो है इसकी वैल्यू ये है गिवन 0.9938 p की वैल्यू। इसका मतलब x लेस देन 40 है तो z लेस देन क्या रहेगा 2.5। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसको एरिया ऑफ लेफ्ट 2.5 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है इधर। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, इसकी वैल्यू क्या है 0.9938। इसका मतलब 99.4% जो है वो ये रेंज रहेगा 2.8। जिसमें पूरा यहाँ से, क्योंकि यही वो रेंज रहेगा जो 40 से कम है। 21 ग्रेटर देन 21, अब ग्रेटर देन 21 है
तो यहाँ पे z की वैल्यू अगेन निकाल लीजिए, 21 माइनस 30/4, ये आ जाएगा 2.25 माइनस, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.0122, ये p की वैल्यू। अब ग्रेटर देन 21 निकालना है, तो इसका मतलब 1 माइनस 0.0122, इसमें जो लेस देन 21 उसको हम घटा देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी दूसरे की। इसी तरह जब हम x ग्रेटर देन 30 लेस देन 35, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारी 30 रहेगी, और ये इसकी वैल्यू z की आ जाएगी हमारी 1.25, इसके करस्पॉन्डिंग p की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कैसे जो है हम जो हमारी वैल्यू न्यू है उससे हम z की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम p की वैल्यू देखेंगे, और फिर आइडेंटिफाई करेंगे ये कहाँ पे लाई कर रहा है। अब एक चीज होता है कि हमको मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब निकालने आना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन है जैसे यही है कि मार्क्स गिवन है, वेरिएंस x जो है ये मार्क्स है किसी का, स्टूडेंट्स का, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमको निकालना तो क्या करेंगे। इस कंडीशन में भी हमको क्या करना है, टेबल बनाएंगे जहां x की वैल्यू है पूरी यहाँ पे, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी इनटू x, ये भी x माइनस एक्स बार, इसको निकालना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, इसको निकालना, इतनी चीज निकालनी पड़ेगी। जहां x क्या है 10, 15, 19, 22, 34, 44, 49। सिमिलरली f जो है f की वैल्यू क्या दिया हुआ है 20, 32, 70, 40, 55, 21, 38, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 200, 480, 1330, 880, 1870, 924, 1862। अब यहाँ से पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा। मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स, सॉरी समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ, तो यहाँ से आ जाएगा ये 27.34, क्योंकि हम एफ एक्स के लिए इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7546, और ये हो जाएगा 276। तो अब इसमें से जो x की वैल्यू है इसमें से घटाते जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 17.34, 12.34, 8.34, 5.34, 6.66, 16.66, 21.66। देन इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 42992। अब हमको जो है वेरिएंस निकालना, वेरिएंस जो होता है सिग्मा का स्क्वायर, ये होता है समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो ये वैल्यू जो आएगी इसका टोटल डिवाइड बाय दिस, ये हमारा हो जाएगा 155.7। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट वेरिएंस होता है, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो यह जाएगा 12.48। मेरा मतलब यह है कि इस तरीके की एग्जाम्पल के द्वारा हम मीन
स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब जानते हैं। तो इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्ट के बारे में। थैंक यू।